नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको बता दूं अभी मैं मौजूद हूँ हज़ारीबाग के मासी पीढ़ी क्षेत्र में और यहाँ पे एक पीछे आपको हॉस्पिटल दिख रहा होगा, AK सनशाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है ये। और यहाँ पर 2 दिसंबर को एक मामला होता है जिसमें हज़ारीबाग के पद्मा कुट्टी पीसी से एक मरीज दिन में यहाँ इलाज कराने आते हैं। इस दौरान उन्हें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं तथा वो इलाज कराकर घर चले जाते हैं। कुछ देर के पश्चात उन्हें फिर से चेस्ट पेन की समस्या होती है और वो फिर से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ पे उन्हें एक जैसा कि परिजन बता रहे हैं, उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है और उसके पश्चात वो यहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें यहाँ से सदर हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा अपने एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। हालांकि इस मामले में परिजनों ने बताया कि जो पेशेंट थे उनकी मृत्यु यहीं हो चुकी थी। हॉस्पिटल प्रबंधन जो कि AK सनशाइन हॉस्पिटल है, वहाँ के प्रबंधन ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए आनन फानन में इन्हें यहाँ से सदर हॉस्पिटल अपने एम्बुलेंस से पहुँचा दिया। आपको बता दूँ उस दौरान एक और बात हुई थी, जो इनका हॉस्पिटल यहाँ से जो एम्बुलेंस सदर हॉस्पिटल लेके गया था, वो अपना एम्बुलेंस वहीं छोड़कर उसका ड्राइवर वहाँ से फरार हो जाता है। पूरा मामला उसके बाद तूल पकड़ता है, FIR होता है और आज फिर से परिजन यहाँ पहुँचे हैं। डॉक्टर के साथ बातचीत हो रही थी। JBKSS के लोग भी इसमें मौजूद हैं। JBKSS के लोगों का कहना है कि इसमें कुछ मुआवजा की राशि, चूँकि इस हॉस्पिटल की गलती से मरीज़ की जान गई है, तो मुआवजे के तौर पर मरीज़ को देना चाहिए, हालांकि मरीज़ के परिजनों को देना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन पल्ला झाड़ते हुए दिख रहा है तथा जब हमने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है। इलाज के दौरान जो कुछ भी हुआ है और हॉस्पिटल सही तरीके से इलाज कर रहा था। अब पूरा मामला तूल पकड़ लेता है। परिजन तथा JBKSS के लोग अब तब तक यहाँ आमरण अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं जब तक कि उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता है। क्या कुछ कहा है डॉक्टर और यहाँ पहुँचे परिजन एवं JBKSS के संजय मेहता ने, आइए सुनते हैं। होगी घटना 2 दिसंबर की है और इसकी सूचना मुझे लगभग 9:30 बजे रात के आसपास मिली थी। उस वक्त मैं कटकमसांडी के एरिया में था और बहुत जल्द होकर के मैं तुरंत सदर हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने देखा कि AK सनशाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का एक एम्बुलेंस था, उसमें एक डेड बॉडी थी जिसमें मनोज मेहता थे, जो कुटी पीसी पद्मा के निवासी थे, नावाडी गाँव के, और उनके पुत्र भी वहाँ पर उपस्थित थे। मैंने पूछा कि कैसे डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि AK सनशाइन हॉस्पिटल में हम लोग इलाज के लिए ले गए थे और वहाँ पर से वो लोग एम्बुलेंस में उनको लोड करके और फिर सदर हॉस्पिटल लाए हैं और यहाँ से छोड़ करके चले गए हैं। मैंने पूछा छोड़ करके क्यों चले गए हैं, तो बताया कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण इनको कुछ मतलब इलाज में कुछ गलती हुई और उनकी डेथ हो गई है। अब इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे, AK सनशाइन हॉस्पिटल में रात को पहुँचे। हमने मैनेजमेंट से नंबर लिया और मैं मीडिया को ये दिखाना चाहूँगा कि उस रात को डॉक्टर का ये नंबर है कि देखिए, मैं 10:07 तक लगातार इनको 1, 2, 3, 4, 5 फ़ोन किया और फिर 4 तारीख को इनको फ़ोन किया, तो लगातार इनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ था। 4 तारीख को इनसे बात हुई। हमने कहा कि आपके ऊपर नेग्लिजेंसी का ये एलिगेशन है, फैमिली ने लगाया है और आपको इस पर कुछ बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद एक FIR हम लोगों ने मुफस्सिल थाने में दर्ज कराया। तो 2 दिसंबर की रात को जब यहाँ पर पहुँचे तो मुफस्सिल थाना के प्रभारी भी पहुँचे थे। मैंने देखा कि उनकी पत्नी यहाँ पर लगातार रो रही थी और ये दरवाज़ा बंद था, ग्रिल के सामने वो रो रही थी। हमने ग्रिल को खुलवाया थाना प्रभारी की उपस्थिति में। हमने मैनेजमेंट से नंबर लिया कि हमें डॉक्टर का नंबर दीजिए, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। यही पता चला कि जब ये लोग इलाज कराने आए थे तो चेस्ट पेन की समस्या थी। पैन 40 का एक इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद इनकी हालत ख़राब हो गई और उसके बाद इनका डेथ यहीं पर सनशाइन हॉस्पिटल के कैंपस में हो जाता है। लेकिन अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व ना आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के मैनेजमेंट के लोग इनको ताबड़तोड़ तरीके से, एकदम भागम भाग तरीके से एक एम्बुलेंस में लोड करते हैं और सदर हॉस्पिटल के कैंपस में छोड़ करके भाग जाते हैं। और एम्बुलेंस का ड्राइवर भी भाग जाता है, डॉक्टर भी भाग जाते हैं। जो डॉक्टर का नाम डॉक्टर अर्जुन है, जो ये क्लेम करते हैं कि मैं MBBS MS हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि आपकी लापरवाही के कारण इनका डेथ हुआ है। पुलिस में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन आपके हॉस्पिटल प्रबंधन के कारण ये डेथ हुआ है। इसलिए हॉस्पिटल के प्रबंधन को, फैमिली को मुआवजा के तौर पर कुछ मदद करना होगा, नहीं तो ये हम लोग लगातार जो है कि यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जारी रहेगा। ये हम लोगों की मांग है। आंदोलन लगातार अभी से जारी हो जाएगी? जी, हम लोग जब तक ये डिमांड पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं पर टिके हैं, हम लोग छोड़ करके नहीं जाएंगे, बिल्कुल जारी रखेंगे। और क्या कुछ अभी वार्ता हुई आप लोगों की? यही हुई कि
उस दिन आए थे यहाँ पे इलाज के दौरान, चेक किए डॉक्टर साहब। उसके बाद तो डॉक्टर साहब ने बोले कि 2 इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो एक ही इंजेक्शन लगाए तो उसके बाद पापा यहाँ डेट कर गए। उनके बाद जबरन ये डॉक्टर साहब है एम्बुलेंस बुलाकर, और उसमें मेरे डैडी को डाल के सदर अस्पताल में छोड़ दिया गया। वहाँ से ड्राइवर भी फरार हो गया। उसके बाद प्रशासन आने के बाद मेरी माँ थी, वो यहीं पे हॉस्पिटल में उसके साथ बदतमीजी की गई और यहीं पे ताला लगा के बंद कर दिया गया मेरे माँ को, और डॉक्टर साहब यहाँ से भाग गए हैं। प्रशासन आने के बाद वो एम्बुलेंस को है वो जब्त करके वो थाने ले गए हैं, और बड़ा बाबू सर बोले हैं कि इसकी कार्रवाई कल किया जाए। अभी क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ बातें हुई? अभी मान्य कि अभी जो भी है वो गलती अपने पर नहीं ले रहे हैं डॉक्टर साहब। आगे क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है, क्या कुछ करिएगा? हमको इंसाफ चाहिए। क्या परिचय हुआ? नाम अजय कुमार, ग्राम। 2 तारीख को एक मामला हुआ था आपके अस्पताल में। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल प्रबंधन और यहाँ डॉक्टर की गलती से जान गई है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसमें डॉक्टर की गलती या प्रबंधन की कोई गलती नहीं है। पेशेंट हमारे यहाँ डे टाइम में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने बजे वो आया था, क्योंकि मैं उस समय उस दिन में अवेलेबल नहीं था। मेरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, सर्जन्स कॉन्फ्रेंस तिलैया में, मैं वो दिन में वहाँ पे था। इवनिंग में मैं जब आया तो पता चला कि एक पेशेंट पेन एब्डोमेन का एक पेशेंट आया, उसको चेस्ट में भी पेन था। शाम को दिखाने के लिए आया फिर मेरे पास। तो जो डॉक्टर दिन में देखे हुए थे, वो जो मेडिसिन दिए हुए थे, जैसा कि उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने उनको रिकमेंड किया कि आप इसको फिजिशियन से दिखलाइए, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पेशेंट शायद पता नहीं दिखलाया, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इवनिंग में वो पेशेंट फिर दोबारा मेरे हॉस्पिटल में आया। उसके पास एक ये था आपका पेंटोप्राजोल का इंजेक्शन था। मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखा तो उसमें था कि गैस की एक दवाई लिखी हुई थी। गैस की दवाई लिखी हुई थी, जो कि फॉर द टाइम बीइंग पेट में दर्द था, उसको गैस्ट्राइटिस लगा होगा उन डॉक्टर को, इसलिए उन्होंने गैस की दवाई लिखी और उनको रेकमेंड किया गया कि आप फिजिशियन को फर्दर जा कर के आप दिखला लेंगे। लेकिन शायद वो गए नहीं। इवनिंग में मैं जब आया तो पता चला कि वो इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, और जब उनको शायद इंजेक्शन लगा पेंटोप्राजोल का, थोड़ी देर के बाद उनकी डेथ हो गई। शायद इंजेक्शन लगा था सर, या इंजेक्शन लगा था? आपकी एम्बुलेंस सदर हॉस्पिटल गई थी उन्हें लेकर, क्यों आपकी एम्बुलेंस वहाँ गई थी? उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, मतलब बेटर ट्रीटमेंट के लिए सदर हॉस्पिटल उसको यहाँ से रेफर किया गया था। परिजनों ने काफ़ी हो हंगामा उस टाइम भी किया था, अभी भी लोग पहुँचे हुए, क्यों आए लोग? अब तो ये मुझे नहीं पता कि ये किस बात के लिए इतने सारा भीड़ यहाँ पे आई हुई है। अब ये तो जो आए हुए हैं संजय जी लेकर के आए हुए हैं, तो अब यही बताएंगे कि इतने सारे लोग क्यों लेकर के आए हुए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन कुमार हुआ, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ एके सनशाइन हॉस्पिटल में। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लोगों ने। आज से ही, अभी से ही लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, और लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि मृतक के परिजन में उनकी वाइफ ने यह आरोप लगाया है कि उनके साथ 2 तारीख की रात बदसलूकी भी की गई है और उन्हें हॉस्पिटल कैंपस में बंद कर दिया गया था, तथा मुफस्सिल थाना की मौजूदगी में, थाना प्रभारी की मौजूदगी में उन्हें ताला खुलवा कर यहाँ से बाहर निकाला गया है। पूरा मामला अब तूल पकड़ लिया है और अब देखना है इसमें आगे क्या कुछ हो पाता है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग।